जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने फिर मुझे इस्तेमाल करा। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमको रोज़ की रोटी पेज पर बोलने का आज मौका मिला है। मैं इसके लिए परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपके सामने कुछ परमेश्वर के वचन में से लेकर के आई हूँ, जैसा कि याकूब की पत्री उसका 1 का 19 से 25 तक है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। जैसा ये वचन बता रहा है कि जब हम वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वाकई में हम उसको सुन करके खाली जाने वाले ना हो, बल्कि उस पर चलें, ताकि हम उसके लिए। अब जब ऐसा तभी होगा जब हमारा अंदर क्रोध नहीं होगा, जब हमारे अंदर प्रेम होगा। जब हम प्रेम में रहेंगे तभी हम चीज़ों को सुनेंगे। जो परमेश्वर का वचन है वो खरा है, ताया हुआ है। जब इसको सुनेंगे तो वाकई में हम बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जिस मनुष्य में क्रोध होगा तो वो परमेश्वर का धर्म यानी यीशु मसीह का धर्म निर्वाह कर ही नहीं सकता। क्योंकि इसलिए आप सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखिए, अपने मन की सारी मलिनताओं को, जो कुछ भी अपने मन में सारी मलिनताएं हैं, उनको हमको दूर करना चाहिए और परमेश्वर का वचन जो बिल्कुल नम्र है, जो बिल्कुल खरा सोना है, उसको ग्रहण कर लो और अपने हृदय की पटिया में लिख लो। जैसा कि नीति वचन में लिखा है कि तेरे चित्त से उन वचन उतरने वाले ना हो। अपने हृदय की पटिया पर इसको लिख लेना, परंतु नम्रता से ग्रहण कर लो। और जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, यही जो वचन है, यही हमारे प्राणों का उद्धार करेगा। वरना किसी चीज़ में उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, जो सच्चा है और जो खरा है और जो प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है। हम वचन पर सिर्फ सुन लेते हैं और उस पर चलते नहीं हैं। तो उसी तरह होता है कि हमने कुछ देर पहले अपने चेहरे को दर्पण में देखा और कहा हम बहुत अच्छे थे, और 2 मिनट के लिए चले गए और हम क्या उसको भूल गए। तो उस तरीके के हमें नहीं बनना है। वचन को हमें अपने जीवन में ग्रहण कर लेना है, उसको सुन करके उस पर चलना है। और जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे तभी हम उसके बेटे बेटी कहलाएंगे। क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व से दिखना चाहिए, ना कि वचन को पढ़ लिया बस बैठ गए। नहीं, उस वचन को जब हम अपनी एक्टिविटीज़ में लाएंगे, अपनी दिनचर्या में लाएंगे, और हमारा बोलना भी सिर्फ वचन के द्वारा ही होगा, हमारी बातें भी सिर्फ वचन के द्वारा होगी। हमें इधर उधर की बात ना करके एक दूसरे से हम जब भी बात करें तो वचन को बताते हुए करने वाले हो सके। क्योंकि वचन खरा सोना है, वचन ताया हुआ है, वचन जिंदगी देता है, जीवन देता है, और परमेश्वर में ही हमको उद्धार मिलता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि वह सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। तो हमको वचन को सुन करके भूलना नहीं चाहिए, उसको सुन करके उस पर चलना चाहिए। आशा है कि इस वचन से आपको और हमको बहुत कुछ मिला है। इस वचन के द्वारा आपको और हमको आशीष मिलने वाली हो। जय मसीह।